फिल्मों में मौका मिला। 17 साल की उम्र में आप असिस्टेंट कैमरा बन गए। जी। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म यश चोपड़ा की, श्रीदेवी जैसी आर्टिस्ट वहाँ पर जी, थी, जी। आपने श्रीदेवी को गिरा दिया। सर मैं कौन होता हूँ श्रीदेवी को गिराने वाला, मगर ऐसा एक हादसा तो हुआ था। मैं असिस्टेंट कैमरामैन था। मनमोहन सिंह जी थे, मन जी बुलाते थे सब उन्हें, वो कैमरामैन थे यश जी के। तो उस वक्त जो मतलब सेट पर काम मिलता था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो था नहीं, तो मैं उनका 7वां या 8वां कुछ ऐसा असिस्टेंट था। तो एक यश जी की फिल्मों में एक हमेशा एक डांस होता था, मोमेंट्स ऑफ पैशन, मोमेंट्स ऑफ रेज, ऐसा कुछ होता था। तो श्रीदेवी जी को कुछ बुरी खबर मिली है, तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही हैं डांस में। तो उसका जो एंड का जो लास्ट फाइनल शॉट था उस सीक्वेंस का, वो एक क्रेन शॉट था। और ऐसे ही एक वुडन फ्लोर पे जो उनके घर में है, वो एक सेट लगा था और एक क्रेन शॉट है। मंजी ऐसे बैठे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, श्रीदेवी जी सरोज जी के साथ वहाँ कुछ कोरियोग्राफी प्रैक्टिस कर रही हैं। और सब तैयार हो गया था और मंजी ने लेंस के थ्रू देखा और कहा कि यार वहाँ पर वो ज़मीन पर कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ दाग या कुछ लगा हुआ है, कोई जल्दी से साफ़ करो। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैंने कहा मैं लेता हूँ। तो मैंने एक बाल्टी उठाई, उसमें कुछ कपड़ा वपड़ा पड़ा था, तो मैंने घुटनों पर मैं ऐसे हो गया और मैं ज़मीन साफ़ करना, मैंने सेट साफ़ करना शुरू किया। तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ मंजी हाँ, ऐसे करते हुए मैं जा रहा हूँ पॉलिश करता हुआ। और वहाँ से श्रीदेवी जी चलकर आ रही थी, तो मैं ऐसे करते करते गया पॉलिश, और वो आई और उनका पैर फिसला पॉलिश पे। और मैं सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत कम होता है लाइफ में, लेकिन जब लोगों ने कहा जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो ऐसे लगता है कि सब सारी चीज़ें स्लो मोशन में हो गई हैं, आपको सब याद रहता है। तो वैसे ही मुझे याद था जब श्रीदेवी जी फिसली, कि मैं वहाँ ऐसे खड़ा हूँ और ऐसे श्रीदेवी उड़ के जा रही है हवा में। नहीं सच है। ऐसे वो पूरे उसके मतलब दोनों टांगे से ऊपर चले गए और वो सीधा मेरे सामने धड़ाम करके, यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने मैं ऐसा हूँ, यहाँ पर श्रीदेवी जी लेटी हैं और सन्नाटा एकदम सेट पर। कभी अगर आप फिल्म सेट पर गए हैं तो वहाँ पर सन्नाटा बिल्कुल नहीं होता, बहुत आवाज़ें होती हैं, लेकिन उस दिन इतना सन्नाटा हुआ कि मतलब आप अपनी सांस, दिल की धड़कन सब सुन सकते थे। और अच्छी बात जो हुई, मुझे लगा मेरा करियर ख़त्म हो चुका है, इसके बाद मुझे कभी कोई फिल्म में कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन श्रीदेवी जी, मैं उनका मतलब बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने हंसना शुरू किया। तो जैसे वो हंसने लगी कि हाँ मुझे, बाकी सब जो नर्वस थे कि अब क्या ऐसा उनका हो गया, और सब अरे हो जाता है करके उन्होंने उठाया, उन्होंने भी कहा नहीं इट्स ओके। तो मेरा करियर जो शुरू हुआ है उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। देखिए, आपके करियर में आपने कमाल किए हैं। 25 साल की उम्र में आप फिल्म के डायरेक्टर बन गए, जी। और वो भी फिल्म ऐसी जिसमें आपने आमिर खान जैसे सुपरस्टार को कास्ट किया। हाँ जी, ये मतलब आमिर खान को कास्ट करना कोई आसान काम तो था नहीं। और सच बात तो ये है कि जब मैंने वो फिल्म लिखी थी, तो उस वक्त मेरे जहन में जो नाम थे वो थे ऋतिक, जो पिछले साल वो डेब्यू कर चुका था, अभिषेक बच्चन जिन्होंने भी 2000 में डेब्यू की, और अक्षय खन्ना जिनके साथ मैं काम कर चुका था उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र में। तो मैं चाहता था कि 3 जो यंग कलाकार हैं मैं उनके साथ काम करूं, दिल चाहता है उस तरह की फिल्म है। लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने ना कर दी अक्षय को के सिवाय। और मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आया कि आमिर इस फिल्म को हाँ कहेगा। तो मैं सबसे मिला, मतलब जो भी उस वक्त काम कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने सबके दरवाजे खटखटाए और सब ने कहा नहीं मुझे मल्टी हीरो फिल्म नहीं करनी है। उस वक्त ज़माना जो था 90s में, लेट 90s में था वो लव ट्रायंगल का। तो सब लव ट्रायंगल करना चाहते थे कि एक को लड़की मिल जाएगी या एक को लड़का मिल जाएगा, दूसरा एक हार्ट ब्रोकन साजन जैसा सैड सॉन्ग्स गाता हो, तो सिंपैथी सबको मिलती है फिल्मों में, तो वही चाहते थे सब। तो आखिर में जेन्युइन मैंने आमिर को बताई भी ये बात कि आई केम टू यू बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस। तो मैं आमिर के पास गया, आमिर ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा, और उस वक्त डायलॉग जो थे वो अंग्रेज़ी में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये तुम अंग्रेज़ी में बनाओ। तो मैंने कहा नहीं यार, ये अंग्रेज़ी में नहीं बन सकती, हिंदी फिल्म है, हिंदी में ही बनेगी। तो इसे मगर हिंदी फिल्म कैसी है, डायलॉग तो अंग्रेज़ी में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिंदी में डायलॉग लिख के आता हूँ वापस। तो मैं पहुँचा वापस हिंदी में डायलॉग लिख कर, तो उन्होंने सुना। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करेंगे, मैं 3 महीने बाद फिर सुनना चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 3 महीने इंतज़ार किया,
फिर मैं मिलना चाह रहा था उनसे, मगर वो एक काम में बिजी, दूसरे काम में बिजी, तीसरे काम में बिजी, मिल ही नहीं रहे थे। 8 महीने ऐसे गुजर गए। तो फिर मैं उनके घर के पास गया और उनके पास एक सिक्योरिटी कैमरा था, जो बेल बजाते ना तो आपका चेहरा अंदर दिखाई देता है। तो मैं अपने स्क्रिप्ट के साथ खड़ा था बाहर और मैंने बेल बजाया और स्क्रिप्ट पढ़ना मैंने वहाँ पर उस कैमरा पे। मैंने कहा यहीं से शुरू करता हूँ। तो उस वक्त एक अलग किस्म की हिम्मत थी, क्योंकि कुछ खोने के लिए था नहीं। पर लोग को तो लगता है कि भाई जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं, वो एक फ़ोन कर देंगे आमिर खान को, वो आपकी फिल्म में काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा हुआ नहीं, और अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे फादर ने मुझसे कहा भी कि मैंने सोचा कि यार तुम कह रहे हो कि उसने कहा था मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है, मैं फ़ोन करूं नहीं करूं। वो सोच रहे थे इसके बारे में। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं करूं। और आमिर से जब उन्होंने ये कहानी सुनाई कि मैंने फ़ैसला किया नहीं करूं, तो आमिर ने उनसे कहा कि अच्छी बात है कि आपने फ़ोन नहीं किया मुझे, क्योंकि अगर आप फ़ोन करते तो शायद मैं उससे नहीं मिलता। तो मैंने देखा कि वो मुझे चाहता है, वो मेरा इंतज़ार कर, वो मेरी इंतज़ार में वेट करेगा, वो देखेगा, मैं उसे टेस्ट करूंगा उसका रिजॉल्व कितना है कि वो चाहे कि आमिर खान ये फिल्म करे। तो इसलिए उसने मुझे 8 महीने रुका के रखे, और द नीडेड। उस फिल्म का मुझे याद है सैफ अली खान ने भी मना कर दिया था लास्ट मिनट पर कि भाई अब मैं इसमें काम नहीं करूंगा। हाँ, वो ये भी सच बात है कि कुछ 10 दिन रहे थे शूट, पहले दिन के शूटिंग के पहले, और मुझे सैफ का एक फ़ोन आया कि यार मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है, लव ट्रायंगल, जो मैं करना चाहूँगा, और उसमें मेरा रोल बहुत ही बढ़िया है और ये है और वो है। तो मतलब हम सबका तो दिल ही टूट गया कि मतलब यार हम इतने एक्साइटेड थे, रीडिंग्स हो गई हैं, रिहर्सल्स हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है, हमारी भी एक मीटिंग बुलाई गई कि मेरे फादर के घर में। तो रितेश जो मेरे पार्टनर हैं वो थे, मैं था, मेरे फादर थे, और आमिर भी आए थे वहाँ। और हम सब सोच रहे हैं कि यार अभी सैफ पहुँचने वाला है कुछ आधे घंटे में, तो हम क्या कहेंगे उसे, किस तरह से उसे कन्विंस करेंगे कि आप ये फिल्म करो। तो किसी तरह से उस शाम को हमने मनाया उसे। आमिर, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, आमिर ने उससे कहा कि यार सैफ, अगर तू ये फिल्म नहीं करेगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा तू अपने करियर में।